हाय गाइस, जितने भी पॉपुलर TWS थे ना ऑनलाइन 2000 रुपए के अराउंड मैंने सारे मंगा लिए हैं। इनको आज टेस्ट करने वाले हैं। वैसे इसमें वन प्लस भी है। बहुत लोग कह रहे थे कि भाई वन प्लस या रियलमी में से कौन सा खरीदना चाहिए। कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। इनफैक्ट कुछ नए ब्रांड भी मैंने ट्राई करे इस बार। वन बाय वन सबको टेस्ट करता हूँ, फिर एक तरीके की कैटेगरी फॉर्म करता हूँ जिससे आपको बेस्ट ईयरफोन्स आज मिल सके आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। खैर, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखो, टेस्टिंग हो चुकी है। इनफैक्ट मैंने इनको डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करा है। यूजुअली क्या रहता है ना, जब भी मैं वर्स्ट टू बेस्ट वाली वीडियोस बनाता हूं मैं रैंक बताता हूं आप लोग को। लेकिन यार इस बार जब मैंने इनको सुना तो यार इनमें कैटेगरी ज्यादा बेटर सूट हो रही थी। और हो सकता है कि जब मैं कैटेगरी आपको बताऊं आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के TWS खरीद सकते हो। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं वर्स्ट ईयरफोन्स की। इनमें से वर्स्ट इसलिए क्योंकि जो ये दो ईयरफोन्स है कंपटीशन के मुकाबले इतना अच्छा साउंड नहीं कर रहे। जैसे कि ये TWS, इसका नाम है नॉइज बर्ड्स एक्स प्राइम और मैंने इनको 1800 रुपए का खरीदा है। देखो, TWS में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्वियसली साउंड ही होती है। अब इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है, इनमें अगर मैं चाहे कोई वीडियो देखूं या फिर अगर मैं गाने सुनूं, मेरे को हर बार एक ही चीज नोटिस में आ रही थी कि बहुत दबी दबी साउंड है। मतलब मेरे को ऑनेस्टली क्लैरिटी इश्यूज लग रहे थे इन ईयरफोन्स के अंदर। और सिर्फ साउंड ही नहीं, इन ईयरफोन्स के माइक भी जो है अच्छी ऑडियो कैच नहीं कर पाते। मतलब मैंने सब में जो है कॉल करी और टेस्ट करा कैसे माइक परफॉर्म कर रहे हैं, यार ये अच्छे से वॉइस कैच नहीं कर पाते। वैसे अगर मैं केस की भी बात करूं तो ये जो मेटल फिनिश मिल रही है ना, मतलब मैंने इनको इतना ज्यादा रफ यूज भी नहीं करा है, बट इन पे ऑलरेडी स्क्रैचेस आ चुके हैं। तो देखो, अगर चलो ये केस वाली बात को हम साइड में भी रखें तो माइक और साउंड ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी TWS के लिए। दोनों जो है इसका बेस्ट पार्ट नहीं है। और सिमिलरली जब ये ईयरफोन्स मैं मंगा रहा था, मतलब Amazon से जब मैं ऑर्डर कर रहा था और बहुत सारे लोगों ने रेटिंग दे रखी थी, और जब मैंने टेस्ट करा मुझे ये इतने कमाल के नहीं लगे यार कंपटीशन के मुकाबले। इनका नाम है टोजो A2 मिनी और इनका प्राइस 2000 रुपए है। और ये जो ईयरफोन्स है ना, इनमें टेक्निकल प्रॉब्लम तो है कंपटीशन के मुकाबले कि जो इनका ड्राइवर साइज है वो सबसे छोटा है, और ड्राइवर साइज जितना बड़ा हो उतनी क्लियर ऑडियो वो ला सकता है। और प्रैक्टिकली बात करूं तो जब मैंने इसमें मल्टीपल सॉन्ग सुने तो एक चीज सबसे ज्यादा नोटिस में आ रही थी कि भाई ट्रेबल्स बहुत हाई है। मतलब ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सुनने के लिए ट्रेबल्स फिर भी समझ में आते हैं कि चलो हायर साइड समझ लेंगे हम, बट जैसे ही इनकी 100% वॉल्यूम करी ना मैंने, कानों में चुभ रही थी आवाज। मतलब सीरियसली डिस्कम्फर्ट हो गया था कानों में। और कुछ गानों में तो मुझे ये भी फील हुआ कि बेस काफी कम है, जो कि ज्यादा होना चाहिए था। इनफैक्ट मेरी एक और ऑब्जर्वेशन थी कि कंपटीशन के मुकाबले इसकी जो वॉल्यूम है 100% वो इतनी ज्यादा लाउड नहीं है। इनफैक्ट माइक की भी बात करूँ ना तो अच्छी बात ये है कि अगर मैं इससे कॉल कर रहा हूँ ईयरफोन से तो ये जो है नॉइस तो कैंसिल कर देता है, बट आवाज मेरी बहुत कम जाती है। तो जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो कहते हैं कि थोड़ा तेज बोलो। तो आई थिंक इन वाली ईयरफोन्स को भी अवॉइड किया जा सकता है। तो ये थी वर्स्ट कैटेगरी। देखो, वर्स्ट कैटेगरी हम इसलिए भी रखते हैं जिससे लोग जो है एजुकेट हो कि एक्चुअली में TWS खरीदते समय किन चीजों का ध्यान रखना होता है, इसीलिए कैटेगरी फॉर्म की जाती है। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी के ऊपर। अगर आप बेस लवर हो तो मैं आज आपको दो ईयरफोन्स रिकमेंड करने वाला हूँ। बेस लवर्स के लिए सबसे पहली रिकमेंडेशन है बोट निर्वाणा आयन, और ये TWS मैंने 1800 रुपए खरीदे हैं। देखो, साउंड की बात तो करूंगा ही, बट सबसे पहले एक चीज बताता हूँ। खैर मैंने टेस्ट नहीं किया, बट बोट का कहना है कि 120 घंटे का प्ले टाइम दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और अगर केस की बात करूँ ना तो आई थिंक ये जो मेटल स्ट्रिप इन्होंने बनाई है ना, ये काफी अच्छा एलिमेंट ऐड कर रही है। और वैसे भी जो क्वालिटी है या फिर ड्यूरेबिलिटी बोलूं तो वो ठीक है। इनफैक्ट जो LED यहाँ पर नीचे की साइड है ना, ये बहुत हेल्पफुल है, काफी बड़ी भी है और IPX4 रेटिंग भी है। बाकी जो TWS है इन ईयर डिटेक्शन सपोर्ट के साथ आते हैं, तो यार ये काफी सही फीचर रहता है। इनफैक्ट ऐप सपोर्ट भी है TWS का। बोट हेरेबल करके एक ऐप है, उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। खैर एक गेमिंग का फीचर भी है कि 60 मिली सेकेंड की लेटेंसी हम इसमें ला सकते हैं। और साउंड की बात करूं तो 10 mm के ड्राइवर्स है, एंड नो डाउट यार अच्छा साउंड करते हैं ये बेस वाइज। अगर मैं इसको जज करूं तो वैसे मैं बता दूं डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट बोलता है बोट यहाँ पर, बट कोई एज सच मुझे मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिला। बट जितना भी म्यूजिक सुना ना मैंने इन TWS में, यार बेस तो इसका फैंटास्टिक लगा मुझे। और ऐसा भी नहीं है कि बेस सारे गाने को ओवर पावर कर देता है, बाकी इंस्ट्रूमेंट भी सुनाई देते हैं। जैसे कि जो डांस बीट्स होती है वो काफी पंची रहती है। और अगर आप EDM या फिर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बहुत सारा सुनते हो तब तो यार बहुत सही है। और बहुत सारा टेस्टिंग के बाद ना मुझे ये फील हुआ कि जो वोकल्स है ना वो थोड़े से और बेटर हो सकते थे। और अगर माइक्स की भी बात करो ना तो कॉलिंग के लिए भाई ये सही परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब अच्छे से नॉइस कैंसिल तो करता ही है, और जो दूसरा बंदा है उसको आवाज भी अच्छे से
आ रही थी। सिंपल सी बात है, अगर आपको बोट की ईयरफोन्स चाहिए और आप बेस लवर हो, गो फॉर इट। अब एक और TWS है जो मैं बेस लवर्स को रिकमेंड कर सकता हूँ, बट ये सबसे एक्सपेंसिव भी है इस लिस्ट में। इनका नाम है OnePlus Nord Buds 2R। और मेरे हिसाब से OnePlus जो है ना अपनी ब्रांड वैल्यू के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। मैंने इनको 2200 रुपए का खरीदा है। बट फिर बात ये आती है कि अगर OnePlus 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है तो सिर्फ ब्रांड वैल्यू नहीं मिल रही। आई थिंक जो केस की ड्यूरेबिलिटी भी है, जो मटेरियल है, वो मुझे एक्चुअली में अच्छा लगा। इनफैक्ट TWS का स्टाइल देखो कितना यूनिक सा है और कलर भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, इस TWS की बेस्ट IP रेटिंग है इस पूरी लिस्ट के अंदर, IP55। और बैटरी के बारे में बताऊं तो OnePlus का क्लेम है कि 38 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा, बट कोई फास्ट चार्जिंग के बारे में नहीं बताया OnePlus ने। बट सबसे मेन चीज साउंड होती है। देखो ऑडियो में ये सही है। इनफैक्ट जो ड्राइवर साइज है वो 12.4 mm है। और ऑब्वियसली मैंने इनको बेस हेवी कैटेगरी में डाला है, तो इनका बेस तो है ही अच्छा। बट यार अगर मैं बोट से कंपेयर करूं तो ज्यादा कंट्रोल्ड बेस है इनका। टेक्निकल तरीके समझाओ ना तो जो मिड्स और हाई है ना इन TWS के, वो बेटर तरीके से आउटपुट लेकर आते हैं बोट के मुकाबले। और OnePlus ने ना इन TWS के लिए हे मेलोडी नाम की ऐप दे रखी है, और उस ऐप के अंदर ऑप्शन है कि हम और भी ज्यादा बेस बढ़ा सकते हैं, और वो सच में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो साउंड के बारे में सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक या फिर EDM वगैरह सुनने हैं तो बहुत सही प्लेबैक ये दे सकता है। बट इनको टेस्ट करते समय दो कमियां मेरे सामने आई। सबसे पहली माइक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब जब मैं कॉलिंग टेस्ट कर रहा था तो ये जो नॉइस कैंसिल करता है ना, उस चक्कर में मेरी आवाज भी कैंसिल करने लगता है, तो सामने वाले को ढंग से आवाज नहीं आती। और दूसरी प्रॉब्लम जो इसकी लेटेंसी है ना, वो 94 मिलीसेकंड की है, जो कि सबसे ज्यादा है पूरे कंपटीशन में। तो अगर आप गेमिंग और कॉलिंग बहुत ज्यादा नहीं करते TWS से और आपको बेस बहुत फैंटास्टिक चाहिए, उस केस में मैं इसको 100% रिकमेंड करूंगा, और ब्रांड वैल्यू तो है ही कम। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बैलेंस्ड ऑडियो सुनना बहुत पसंद है और एक्यूरेसी उनकी हाई प्रायोरिटी रहती है। उस केस में मैं ये रिकमेंड करूंगा, इनका नाम है एंकर साउंड कोर R50i, और इनको मैंने 1600 रुपए का खरीदा है। और 1600 रुपए के हिसाब से इस TWS का डिजाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि ये लैंडयार्ड जो है इससे अटैच ही आया था, और जो केस का डिजाइन भी है यार वो भी बहुत अच्छा है। बट केस की ना लोअर वाली साइड पे बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, थोड़ा अजीब लग रहा है ये, बट हाँ इसमें IPX5 रेटिंग है। और बैटरी की बात करूं तो ब्रांड का क्लेम है कि 30 घंटे का प्ले टाइम मिल सकता है, और 10 मिनट के चार्ज पे 2 घंटे ये ईयरफोन्स चल सकते हैं। और इन TWS की ना एक ऐप है साउंड कोर नाम से, मेरे हिसाब से अच्छी ऐप है। और अगर साउंड की बात करूं ना तो 10 मिलीमीटर के ड्राइवर्स है इनके अंदर, और मेरे हिसाब से इस पूरी लिस्ट में ना ये सबसे ज्यादा बैलेंस साउंड करते हैं, या फिर मैं बोलूं एक्यूरेट साउंड करते हैं, क्योंकि जो ट्रेबल है, मिड है, इनफैक्ट बेस भी बहुत बैलेंस तरीके से यहाँ पर ट्यून्ड है, जो कि मेरे हिसाब से जो भी एक्यूरेसी ढूंढ रहा है TWS के अंदर, तो उनको ये ठीक लग सकते हैं। बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, फिर कंडीशन समझ लो कि अगर इसको 100% वॉल्यूम पे सुनते हैं ना, तब यार क्रैकलिंग साउंड आ जाती है, मतलब इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं होती। थोड़ी कम आवाज में सुनोगे तभी वो बैलेंस आउटपुट मिलेगा। खैर ऑडियो तो बैलेंस है, बट अगर मैं माइक की बात करूं ना तो वो बहुत अच्छी नॉइस कैंसिल तो नहीं कर पाता। मतलब मैं बोलूंगा इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी नहीं है, बस साउंड के लिए इनको आप 100% कंसिडर कर सकते हो अगर आपको बैलेंस अप्रोच चाहिए तो। और अब बात करते हैं ऐसी ईयरफोन्स की जो परफेक्ट है इस 2000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में। इनका नाम है Realme Buds T300, और इन TWS का जो प्राइस है ना फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब 2000 से लेके 2200 रुपए के बीच में मिलते हैं, और फॉर गुड रीजन ये पॉपुलर है भाई। इनकी एक्चुअली में रेटिंग भी बहुत सही है और रिव्यूज भी बहुत सारे। देखो सबसे पहले केस की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से डिसेंट केस है, डिजाइन जो है यहाँ पर अच्छा ही बोला जाएगा, ड्यूरेबिलिटी भी ओके, और ऊपर से IP55 रेटिंग है, ये सब चीजें ओके है। बट इन ईयरफोन्स को परफेक्ट पता है मैंने क्यों बोला, क्योंकि इनमें एक स्पेशल फीचर है जो कि इस प्राइस सेगमेंट में होना बड़ी बात है, वो है ANC। और -30 dB तक ये जो है ANC वर्क करती है, जो कि प्राइस के हिसाब से डिसेंट परफॉर्म कर जाता है। इनफैक्ट Realme का तो ये भी क्लेम है कि इसमें 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो मिलती है, जो कि इतना अच्छा वर्क नहीं करती। बट जो गेमिंग मोड है ना 50 मिलीसेकंड का, मेरे हिसाब से वो बहुत सही है। और जितने भी फीचर्स है Realme Link ऐप इन TWS की, वहां से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। और बैटरी की बात करूं तो Realme के हिसाब से 40 आवर्स का प्ले टाइम मिलता है इनमें। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात, 10 मिनट के चार्ज पे 7 घंटे चल सकते हैं, ऐसा Realme का क्लेम है। बट सबसे मेन चीज साउंड की बात करते हैं। देखो 12.4 mm के ड्राइवर है इसमें, और ये ईयरफोन्स इतने ज्यादा लाउड है कि अगर 100% वॉल्यूम कर देते हैं ना तो बहुत ज्यादा लाउड लगता है। और मैंने बहुत गाने सुने, और एक चीज मेरे नोटिस में आई कि हाँ बेस जो है ना इसमें थोड़ा सा अपर साइड है, लेकिन जो मिड और हाइज है यार वो बहुत सही तरीके से ट्यून कर रखे है। तो जो पूरा ओवरऑल आउटपुट निकल के आता है ना, वो मासेस को आई एम श्योर पसंद आएगा। बाकी यार OnePlus की तरह ये Realme भी जो है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट लेकर आता है, बट सच में म्यूजिक में मेरे को इतना डिफरेंस
फील नहीं हुआ। बट मेरे हिसाब से ना साउंड तो अच्छी है ही, बट यार सबसे गुड पार्ट जो है माइक की क्वालिटी है। मतलब जब मैं इनसे टेस्ट कर रहा था कॉलिंग वगैरह, तो यार सबसे अच्छी ऑडियो इस Realme की TWS ने मुझको ला कर दी है कॉलिंग के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन सिंपल है, अगर आप ज्यादा नहीं सोचना चाहते और आपको जो है ओवरऑल इस प्राइस सेगमेंट में अच्छे ईयरफोन्स चाहिए, आई मीन अच्छे TWS चाहिए, तो आप ये Realme वाले चेकआउट कर सकते हो। तो अब आप बताओ, आप इनमें से कौन से ईयरफोन्स खरीदने वाले हो और आप कैसी साउंड पसंद करते हो? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जाना। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई हम वीडियोस ऐसी बनाते रहते हैं, लाइक बटन पे क्लिक कर लो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक पर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगली मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।